नमस्कार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज मैं आपको श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय का महात्म्य के संग चौथे अध्याय का पाठ हिंदी में आपको सुनाऊंगी। इस अध्याय के महात्म्य में साफ साफ भगवान ने कहा है कि इस पाठ की आवृत्ति करने से, पढ़ने से बार बार मुक्ति होती है और इसमें 2 अप्सराओं की कथा आती है। शुरू से आखिरी तक सुनिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट्स के द्वारा हमसे जुड़िए और उचित स्थान पर शेयर करिए। इस अध्याय का नाम ज्ञान कर्म संन्यास योग भी है। आइए इस अध्याय के महात्म्य का पाठ करें, सुने। श्री भगवान कहते हैं, प्रिय, अब मैं चौथे अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, सुनो। भागीरथी के तट पर वाराणसी बनारस नाम की एक पुरी है। वहाँ विश्वनाथ जी के मंदिर में भरत नाम के एक योगनिष्ठ महात्मा रहते थे, जो प्रतिदिन आत्म चिंतन में तत्पर हो आदर पूर्वक गीता के 4th अध्याय का पाठ किया करते थे। उसके अभ्यास से उनका अंतःकरण निर्मल हो गया था। वे शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से कभी व्यथित नहीं होते थे। एक समय की बात है कि वे तपोधन नगर की सीमा में स्थित देवताओं का दर्शन करने की इच्छा से भ्रमण करते हुए नगर से बाहर निकल गए और वहां बेर के 2 वृक्ष थे। उन्हीं के जड़ में वे विश्राम करने लगे। एक वृक्ष की जड़ में उन्होंने अपना मस्तक रखा था और दूसरे वृक्ष के मूल में उनका एक पैर टिका हुआ था। थोड़ी देर बाद जब वे तपस्वी चले गए, तब बेर के वे दोनों वृक्ष 5 ही 6 दिनों के भीतर सूख गए। उनमें पत्ते और डालियां भी नहीं रह गईं। तत्पश्चात वे दोनों वृक्ष कहीं ब्राह्मणों के पवित्र गृह में 2 कन्याओं के रूप में उत्पन्न हुई। वे दोनों कन्याएं जब बढ़कर 7 वर्ष की हो गईं, तब एक दिन उन्होंने दूर देशों से घूम कर आते हुए भरत मुनि को देखा। उन्हें देखते ही वे दोनों उनके चरणों में पड़ गईं और मीठी वाणी में बोली, मुने, आपकी ही कृपा से हम दोनों का उद्धार हुआ है। हमने बेर की योनि त्याग कर मानव शरीर प्राप्त किया है। उनके इस प्रकार कहने पर मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ, विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, पुत्रियों, मैंने कब और किस साधन से तुम्हें मुक्त किया था? साथ ही यह भी बताओ कि तुम्हारे बेर के वृक्ष होने में क्या कारण था, क्योंकि इस विषय में मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है। तब वे कन्याएं पहले उन्हें अपने बेर हो जाने का कारण बतलाती हुई बोली, कहीं मुने, गोदावरी नदी के तट पर छिन्न पाप नाम का एक उत्तम तीर्थ है, जो मनुष्यों को पुण्य प्रदान करने वाला है। वह पावनता की चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। उस तीर्थ में सत्य तपा नामक एक तपस्वी बड़ी कठोर तपस्या कर रहे थे। वे ग्रीष्म ऋतु में प्रज्वलित अग्नियों के बीच में बैठते थे। वर्षा काल में जल की धाराओं से उनके मस्तक के बाल सदा भीगे ही रहते थे तथा जाड़े के समय जल में निवास करने के कारण उनके शरीर में हमेशा रोंगटे खड़े रहते थे। वे बाहर भीतर से सदा शुद्ध रहते, समय पर तपस्या करते तथा मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए परम शांति प्राप्त करके आत्मा में ही वे रमण करते थे। वे अपने विद्वता के द्वारा जैसा व्याख्यान करते थे, उसे सुनने के लिए साक्षात ब्रह्मा जी भी प्रतिदिन उनके पास उपस्थित होते और वे प्रश्न करते थे। ब्रह्मा जी के साथ उनका संकोच नहीं रह गया था, अतः उनके आने पर भी वे सदा तपस्या में मग्न रहते थे। परमात्मा के ध्यान में निरंतर संलग्न रहने के कारण उनकी तपस्या सदा बढ़ती रहती थी। सत्य तपा को जीवन मुक्त के समान मानकर इंद्र को अपने समृद्धशाली पद के संबंध में कुछ भय हुआ। तब उन्होंने अपनी तपस्या में सैकड़ों
तब उन्होंने उनकी तपस्या में सैकड़ों विघ्न डालने आरंभ किए। अप्सराओं के समुदाय से हम दोनों को बुलाकर इंद्र ने इस प्रकार आदेश दिया, तुम दोनों उस तपस्वी की तपस्या में विघ्न डालो जो मुझे इंद्र के पद से हटाकर स्वयं स्वर्ग का राज्य भोगना चाहता है। इंद्र का यह आदेश पाकर हम दोनों उनके सामने चलकर गोदावरी के तीर पर, जहां वे मुनि तपस्या करते थे, आई। वहां मंद एवं गंभीर स्वर से बजते हुए मृदंग तथा मधुर वेणुनाथ के साथ हम दोनों ने अन्य अप्सराओं सहित मधुर स्वर में गान प्रारंभ किया। इतना ही नहीं, उन योगी महात्मा को वश में करने के लिए हम लोग स्वर, ताल और लय के साथ नृत्य भी करने लगे। बीच बीच में जरा जरा सा अंचल खिसकने पर उन्हें हमारी छाती भी दिख जाती थी। हम दोनों की उन्मत्त गति काम भाव का उद्दीपन करने वाली थी, किंतु उसने उन निर्विकार चित्त वाले महात्मा के मन में क्रोध का संचार कर दिया। तब उन्होंने हाथ से जल छोड़कर हमें क्रोध पूर्वक शाप दिया, अरे तुम दोनों गंगा जी के तट पर बेर के वृक्ष हो जाओ। यह सुनकर हम लोगों ने बड़ी विनय के साथ कहा, महात्मन, हम दोनों पराधीन थी, अतः हमारे द्वारा जो दुष्कर्म बन गया उसे आप क्षमा करें। यूं कहकर हमने मुनि को प्रसन्न कर लिया। तब उन पवित्र चित्त वाले मुनि ने हमारे शापोद्धार की अवधि निश्चित करते हुए कहा, भरत मुनि के आने तक ही तुम पर यह शाप लागू होगा। उसके बाद तुम लोगों का मर्त्य लोक में जन्म होगा और पूर्व जन्म की स्मृति बनी रहेगी। मुनि जिस समय हम दोनों बेर वृक्ष के रूप में खड़ी थीं, उस समय अपने हमारे समीप आकर गीता के 4 अध्याय का जप करते हुए हमारा उद्धार किया था। अतः हम आपको प्रणाम करते हैं। आपने केवल शाप से ही नहीं, इस भयानक संसार से भी गीता के 4 अध्याय के पाठ के द्वारा हमें मुक्त कर दिया। श्री भगवान कहते हैं, उन दोनों के इस प्रकार कहने पर मुनि बहुत ही प्रसन्न हुए और उनसे पूजित हो विदा लेकर जैसे आए थे वैसे ही चले गए, तथा वे कन्याएं भी बड़े आदर के साथ प्रतिदिन गीता के 4 अध्याय का पाठ करने लगी, जिससे उनका उद्धार हो गया। गीता के 4 अध्याय के पाठ का महात्म्य यहीं पर पूर्ण होता है। आपने महात्म्य सुन लिया। अब आइए श्रीमद् भगवत गीता के 4 अध्याय का हिंदी में भावार्थ सुनिए। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 4थोऽध्यायः। श्री भगवान उवाच, इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवाहनं व्ययं विवस्वान् मनवे प्राह मनोरिक्ष्वाकवे ब्रवीत। श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा, हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य है। अर्जुन वाच, अर्जुन कहते हैं, अर्जुन उनको कहते हैं भगवान को, आपका जन्म तो अर्वाचीन है, यानी अभी हाल का है, और सूर्य का जन्म बहुत पुराना अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से यह योग कहा था। श्री भगवान वाच। श्री भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपने प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ, और यह 7वां श्लोक ये है। श्री भगवान के अवतार लेने के समय का कथन है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं
अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। पहले भी जिनके राग, भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपयुक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। शिव भगवान का अपना भजन करने वालों को उसी प्रकार भजने का कथन कहते हैं अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनके कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा ही रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचना आदि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तो वास्तव में अकर्ता ही जान। कर्मों के फल में मेरी स्प्रिया नहीं है, इच्छा नहीं है, इसीलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है, वह भी कर्मों से नहीं बंधता है। पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए, इसीलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसीलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझा कर कहूंगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वही मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसे आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त होता है। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसे सिद्ध और असिद्धि में सम रहने वाला, ऐसे सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्म योगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भले भांत विलीन हो जाते। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात, अब ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छी बात कही जा रही है। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात शुरुआत
आदि भी ब्रह्म है और हवन किए जाने वाले द्रव्य भी ब्रह्म है, तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है। उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने वाले योग्य फल भी ब्रह्म ही है। दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगी जन पर ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। यानी पर ब्रह्म परमात्मा में ज्ञान द्वारा एक ही भाव से स्थित होना ही ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा यज्ञ को हवन करना है। अन्य योगी जन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्द आदि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। कैसे? सच्चिदानंद घन परमात्मा के सिवाय अन्य किसी का भी न चिंतन करना ही उन सबका हवन करना है। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूपी यज्ञ करने वाले हैं, तथा दूसरे कितने ही योग रूपी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं, तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोक कर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तो मन इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तो कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। हे परंतप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है, तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। उस ज्ञान को तो तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भले भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे, जिसको जानकर फिर तो इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा। तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा, यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निःसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्ममय कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देता है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योग के द्वारा शुद्धांतःकरण वह मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। जितेंद्रिय साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है, तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के
तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न यह लोक है, न परलोक और न सुखी। हे धनंजय, जिसने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तो हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समत्व रूप कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। यह पाठ यहीं पर पूर्ण होता है। इसमें ज्ञान की महिमा बताई गई है। आपने समझा ना कैसे ज्ञान की महिमा बताई गई है। ज्ञान होने पर समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, यही भगवान ने समझाया। और इसमें ज्ञान कर्म संन्यास का योग है। इस अध्याय से यही सीख मिलता है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे से श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो चतुर्थ। ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद। और कमेंट्स करके मुझसे बात भी करिए ना।